अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और दिलचस्प और मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में एक काला कौवा रहा करता था। वो अपनी ज़ात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे अपना काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हर वक्त अपनी किस्मत को कोसा करता था। वो मोर की तरह खूबसूरत बनना चाहता था। वो अपने साथी दोस्तों से भी उनकी बुराइयां करके अपने नसीब पर अफसोस करता था। एक दिन उसे कहीं बहुत सारे मोर के पर पड़े हुए मिले। उसने वो सारे पर उठा के अपनी दुम में बांध लिए। जब उसने अपने पर लगाए तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी मोर बन चुका हूँ, तो मुझे कौवों की बिरादरी छोड़कर मोर की बिरादरी में शामिल हो जाना चाहिए। कौवा जल्द ही कौवों के सरदार के पास पहुँच गया। उसने सरदार के पास पहुँच कर कहा कि अब मैं मोर बन चुका हूँ, इसलिए मैं कौवों की बिरादरी छोड़कर मोरों की बिरादरी में जा रहा हूँ। कौवों का सरदार बेहद हैरान हुआ और उससे कुछ ना कह सका। कौवा मोरों के पास पहुंचा और उन्हें ये साबित करने के लिए कि वो भी मोर है, अपनी पूंछ हिला हिला के उन्हें दिखाने लगा। उस कौवे को लग रहा था कि वो मोरों से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मोरों ने जब कौवे को अपनी दुम पर लगा के घूमते हुए देखा तो वो बहुत हंसे। फिर उन्होंने सोचा कि आज इस कौवे का मोर बनने का भूत उतार देते हैं। उन सब ने मिलकर उस कौवे की खूब धुलाई की। कौवा बेचारा जान बचाकर भागा और अपने सरदार के पास पहुंचा। वो उड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागा और अपने सरदार के पास आकर कहा, सरदार, मोरों ने मुझे बहुत मारा। मैं अब अपनी बरादरी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप सबके साथ ही रहूंगा। कौवों के सरदार को उसकी अकड़ याद थी। उसने कहा कि हमारे बरादरी में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है, चले जाओ यहाँ से। फिर कौवे के सरदार ने अपने साथियों को बुलाया और उस कौवे को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी। बेचारा कौवा न मोर की बिरादरी में शामिल हो सका और न ही अपनी बिरादरी का रहा।